बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जो शख्स जितना बुज़दिल होगा उतना ही संगदिल भी होगा, और ये बात तब सच बनकर सामने आती है जब हम अपने इम्पोर्टेड वजीर आजम के करतूत देखते हैं। ये शख्स जो किसी जमाने में बतौर बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर मशहूर था, इसकी असलियत खुलकर सामने आ रही है। इसने जिंदगी में कभी अपने बलबूते पर ना तो कोई कारनामा सर अंजाम दिया, बस इदारों की गोद में अपने बड़े भाई समेत सियासत में नाजिल हुए। बने बनाए सियासतदान हैं। पहले भुट्टो को कॉपी किया करते थे, बाद में जब होश ठिकाने लगे तो इमरान खान बनने का शौक चढ़ा। अब तो शायद एक कदम आगे बढ़कर इमरान खान को क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन मालूम नहीं अब क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आम तासुर ये है कि शहबाज साहब फिरौन बनने की कोशिश में हैं, ताकि इनका खौफ फैले और लोग इन्हें सीरियस लेना शुरू कर दें। मगर डिग्गी वाले इम्पोर्टेड वजीर आजम के नसीब में ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता। शहबाज शरीफ साहब जितनी मेहनत से खुद को वजीर आजम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इतनी मेहनत ये अपनी हुकूमती कारकर्दगी पर करते तो शायद इनको सहाफियों के सामने कभी सुल्तान राही बनने की जरूरत न पड़ी, बल्कि वो सुकून से सारे सवालात के जवाबात दे पाते। मगर बुरा हुआ इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ का जाने अनजाने में हकीकी सहाफी से सामना हो गया, और वो ऐसे एक्सपोज हुए गोया किसी ने गाड़ी की डिग्गी इस वक्त खोल दी हो, जिस वक्त मौजूद सियासतदानों के कारखाने की जानिब डिग्गी में छुप कर ले जाए जा रहे थे। इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ से इनकी काबीना के हवाले से सहाफी ने सवाल किया तो शहबाज शरीफ बड़ी काबीना के सवाल पर कुछ खफा से हो गए। शायद वो मरियम औरंगजेब पर दिल ही दिल में नाराज हुए हों, जिसने गलत सहाफी को मदऊ किया था, क्योंकि शरीफ फैमिली को आजाद सहाफियों से डील करने का कोई तजर्बा नहीं। इनको सलीम लफाफी, जावेद चौधरी और गरीदा फारूकी जैसे नाम नेहाद सहाफियों की आदत है। यहाँ पर मैंने गरीदा फारूकी साहिबा का नाम इसलिए लिया है कि वो हद से ज्यादा शरीफ फैमिली की वकालत करती हैं, जिनकी करम नवाजियों से एक नर्स से एंकर तक का कठिन सफर उन्होंने तय किया। खैर, जब इम्पोर्टेड वजीर आजम से इनकी बड़ी काबीना पर सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि हमने गंदम की मद में अरबों रुपए बचाए हैं, आप इसका तस्करा नहीं करते, यानी कि काबीना को क्यों डिस्कस किया जा रहा है। हमसे गंदम का सवाल किया जाए, ना कि चना बीच में डाला जाए। या आप यूँ कह सकते हैं कि डिग्गी वाले पीर साहब से आउट ऑफ कोर्ट सवाल कर लिया गया है, जिस सवाल की उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी। या शहबाज साहब के जहन में ये सवाल उमड़ आया था कि सहाफी को मिलने वाला लफाफा किसने चोरी कर लिया है, इसलिए ऐसे मुश्किल सवाल पूछ रहा है। हालांकि सारा पाकिस्तान जानता है कि काबीना की बस में जितनी सवारियां चढ़ा दी गई हैं, ये वजारतें बतौर रिश्वत अता की गई हैं, क्योंकि आखिर को 14 जमाती इत्तेहाद है और ये सारी स्टेटस को की जमातें हैं जो अवामी दौलत पर अयाशियां करने और अपनी सियासत चलाने के ख्वाब लेकर सियासत में आते हैं। लिहाजा शहबाज साहब सच तो बोल नहीं सकते और झूठ इतना भारी है कि जुबान से अदा नहीं हो पा रहा। ऐसे में बतौर जवाब उनकी फरोनियत बोलने लगती है, क्योंकि जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि बुज़दिल लोग ही बुज़दिली करते हैं और इनका बुज़दिली ही ओढ़ना बिछोना है, और बुज़दिली के साथ ही फिरौनियत ऐसी जुड़ी है जैसे मुबशिर लुकमान, सलीम साफी, सना बुच्चा, हामिद मीर, नजम सेठी वगैरह के साथ साथ लफाफा लफ्ज जुड़ा हुआ है। अब इस सहाफी ने सवाल किया कि आप कौम का एक एक रुपया बचाने का नारा लगाते रहे हैं। इस वक्त वफाकी काबीना की एक फौज है जिसमें से 1 दर्जन ऐसे वुज़रा हैं जिनके पास कोई महकमा भी नहीं है, ये फजूल खर्चियाँ क्यों? जिस पर इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि सियासी हुकूमत है जहाँ तक पाकिस्तान के महदूद वसाइल का ताल्लुक है। मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि गंदम के मद में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए बचाए हैं, इसका आप जिक्र नहीं करते। अगर हमने काबीना में रखे हैं, इनका जो सर्टिफाइड चोर है इसकी हुकूमत ही वो छूटी थी। ऐसे में मुझे महसूस हो रहा है जैसे सहाफी को अपनी जान से प्यार था, जो इन्होंने शहबाज साहब को याद दहानी नहीं करवाई कि जनाब आपके पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है, आप तो अपने कपड़े बेचकर गंदम सस्ती करवाने की बातें करते थे। अब इस 25 किलोमीटर पर बनी आपकी नन्ही मुन्नी सी रियासत को चलाने के लिए इतनी बड़ी काबीना क्यों रखी है? मुझे ये है कि इस वक्त छोटा मियाँ जितना फिरौन बन रहा है, कुर्सी से उतरने के बाद मुल्क से फरार न हो गया तो इस दफा अवामी ताकत से इमरान के आने के बाद ये बाकी सारी जिंदगी इंशाल्लाह अडियाला या कोट लखपत जेल के फर्श पर ही धारीदार शर्ट और पजामा पहनकर गुजारेगा। इस दफा इसकी कमर के दर्द के बहानेबाजी नहीं चलेगी। इम्पोर्टेड वजीर आजम को चाहिए कि इमरान खान बनना है तो कम अज कम काबीना के हुजम पर थोड़ी सी वजाहत तो कर देते, मगर इन लोगों में इतनी खुद पसंदी है कि कोई सवाल सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से मिलने वाली कामयाबियों, खुशियों और नेमतों को अपनी काबिलियत का शाखसाना समझते हुए खुद पसंदी की दलदल में उतर जाते हैं। खुद पसंद इंसान हमेशा जाती मुफाद के घोड़े पर सवार होकर खुदगर्जी की तलवार से दूसरों की इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ा देता है। इसकी नजर में दूसरों की ख्वाहिशात, जज्बात और मकासद की कोई अहमियत नहीं होती। दूसरों में सिर्फ खामियां तलाश करता है और नरगिस के फूल की मानिंद अपनी ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। खुद को अक्ले कुल समझता है, अपनी गलती कभी तस्लीम नहीं करता, दूसरों को नजरअंदाज करता है, खुदगर्जी की मिराज पर पहुंचा होता है और लोगों को अपने मकासद के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। जहन में रहे कि इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ के गैर मुंतखब मुआवनीन और मशीरों की एक बड़ी तादाद ने अपने असासाजात की तफसीलात काबीना डिवीजन में जमा नहीं करवाई, ताकि ये तफसीलात काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर शाया न की जा सके। कराएं भी कैसे?
तब तो साफ पता चल जाएगा कि इन लोगों ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत में कितना माल कमाया। जाहिर है ये कोई सवाब के लिए तो हुकूमत में नहीं आए। इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ के 4 मुशीर हैं, जिनमें कमर जमान कायरा, इंजीनियर अमीर मुकाम, ओन चौधरी और आहद खान शीमा शामिल हैं। काबीना डिवीजन की वेबसाइट के मुताबिक सिर्फ कमर जमान कायरा और अमीर मुकाम के असासाजात जाहिर किए गए हैं, मगर ये लोग तो खुद को किसी को जवाब दे समझते ही नहीं। इस बेहिसी से इन लोगों ने नैब का इदारा खत्म किया। किस तरह बेशर्मी से इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके अवाम के हक को गजब करने की कोशिशें की। इस बेशर्मी के साथ ही इन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्हें ये सारी जिंदगी गालियां देते आए हैं। इनसे अगर सवाल पूछने पर आया जाए तो वो मनी लॉन्ड्रिंग केस के 7 वॉल्यूम्स, वो 4000 सहाफती मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकाती रिपोर्ट, वो 17,000 ट्रांसैक्शंस, वो 16 मुल्जिमान, वो 100 गवाह, वो 7 जाली कंपनियां, वो एक जगह से दूसरी जगह रकमें ले जाती हैं, हरे रंग की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर्स, वो एलीट फोर्स के कमांडो अख्तर सिद्दीक आबिद की निगरानी में रकमों का 55 के मॉडल टाउन से 96H मॉडल टाउन जाना, वो हमजा शहबाज का जौहर टाउन वाला प्लाट, वो शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी को दिलावर कॉटेज लेकर देना, वो हमजा से वालिद के असासों का सवाल जवाब वालिद से पूछ लें, वो शहबाज शरीफ से अपने बेटों हमजा सुलेमान की दौलत जायदादों का सवाल जवाब बच्चों से पूछें, वो शहबाज शरीफ से उनकी अहलिया की दौलतों का सवाल जवाब अहलिया से पूछें। वो 10 साल में जब शहबाज वजीर आला इनके असासों में 70 गुना इजाफा हुआ, कोई कारोबार नहीं, तनख्वाह वो लेते नहीं, वो पूछा जाना ये सब कहाँ से आया है और जवाब आना मुझे नहीं पता। वो सलमान शहबाज के असासों में 7000 गुना इजाफा, वो हमजा शहबाज के असासों में 3000 गुना इजाफा। यानी कि किस सवाल पर ये कहेंगे कि हमसे गंदुम का सवाल किया जाए। किस बेशर्मी के साथ ये डंके की चोट पर खुद को बेकारी कहते हैं। किस बेशर्मी के साथ ये अपने मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करते हैं। और अब तो शायद अमरीकी बर्बरियत को भी पीछे छोड़ दिया है कि अपने मुखालिफिन के कपड़े तक उतरवाने लगे हैं। इनकी बुज़दिली पर बंदा क्या बात करे। मुझे तो इस सहाफी की जिंदगी की फिक्र हो गई है इन अफसरान की तरह जिन्होंने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की थी और सबको दिल के दौरे पड़ने लगे और सारे जाँ बहक हो गए और अपनी मौत के साथ ही सुरखरू करवा दिया। इन लोगों ने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कार की डिग्गियों में सफर किया है। जहन में रहे कि शहबाज शरीफ मलिक अहमद खान की कार की डिग्गी में छुपकर सियासतदानों के कारखाने की तरफ मफादात समेटने जाता था। असल मसला ये नहीं है कि शहबाज जाता था, असल मसला ये है कि इस फैक्ट्री में इन लोगों को आने ही क्यों दिया जाता था। वजीर आजम तो इमरान खान था। अब सवाल ये है कि वो कौन था जो शहबाज शरीफ को डिग्गी में छुपकर फैक्ट्री बुलाता था। मजे की बात सुनाऊं, सिर्फ छोटे मियाँ नहीं बल्कि बड़े मियाँ भी डिग्गी में सफर कर चुके हैं। ये शहबाज चोर, इसका भाई, इनका करप्शन शरीक भाई जरदारी जब भी पिछले 40 साल से पार्लियामेंटों में बैठे थे और जिन कवानीन के तहत मुजरिम साबित हुए थे, इन चोरों को अपने जुराइम को रबड़ से मिटाने को वही कवानीन बदलने पड़े। अब जो जुराइम कर रहे हैं इनको मिटाने को इन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा, खुद ही मिट जाएंगे तो ही मिटे। दूसरों से हकीकत से मावरा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं और तवक्कुआत पूरी न होने पर दुश्मन बन जाता है, इख्तियार मिलने पर घटिया, बेरहम और मगरूर बन जाता है। दूसरों को गलत साबित करने के लिए झूठ और मुबालगा राई से काम लेता है, खुद पर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरों की शख्सियत, काम और खूबियां देखकर हसद की भट्टी में जलता रहता है और अपनी तारीफों के पुल बांधता रहता है।